प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने वरुण सूक्त के कुछ मंत्रों का अध्ययन किया था। वरुण सूक्त के ऋषि जो हैं वो शून्यशेप हैं, देवता वरुण है और छंद जो है गायत्री है। गायत्री छंद में इसका रचना की गई है। अब 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज कि बिभ्रद्रापीम हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधित। हिरण्य, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, कि स्वर्ण के बने हुए द्रापिम कवच को बिभृत पहनता हुआ वरुण है, कि वरुण नामक जो देव है वो निर्निजम अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित करते हैं। अर्थात वरुण देव जो हैं उन्होंने अपने शरीर को स्वर्ण से बना हुआ जो कवच है उससे ढक रखा है। उस कवच को उन्होंने धारण कर रखा है। स्पर्श है और जो किरणें हैं, उस कवच की जो किरणें हैं वो परिनिषेधित चारों ओर व्याप्त हो रही है। कि वरुण देव ने जो स्वर्ण में कवच धारण किया हुआ है उस कवच की जो किरणें हैं, चमकदार जो किरणें हैं, वो उसके चारों ओर फैल रही है, चारों ओर व्याप्त हो रही है। कि वरुण देव जो हैं वो जल की शोभा को धारण करने वाले सम्राट हैं और अपने अनुकूल ही देवी प्रजाओं में साम्राज्य की भावना से वो उनके साथ में आकर के बैठते हैं और इस संसार में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उन सब पर वो जो है वो निगरानी रखते हैं। इस मंत्र में शून्यशेप ऋषि जो है ऐसे ही प्रतिभा संपन्न जो वरुण देव है उनके द्वारा अपने शरीर पर स्वर्णिम कवच जो उन्होंने अलंकृत कर रखा है, धारण कर रखा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। कि वरुण देव जो हैं अपने शरीर को स्वर्ण में कवच को धारण करते हुए अपने शरीर को ढकते हैं और उनके शरीर पर जो स्वर्ण में कवच है उसकी चमकदार किरणें चारों ओर सब तरफ जो है वो व्याप्त हो रही हैं, सब तरफ फैल रही है। कुछ विद्वान जो है इस मंत्र का जो तीसरा चरण है उसमें जो शब्द आया है स्पर्श है, इसका अर्थ गुप्तचर या दूत भी लेते हैं। कहते हैं उनका तात्पर्य है कि उस वरुण के जो देव जो हैं उनके दूत चारों ओर बैठे हुए हैं, कि उनका कार्य जो है सभी प्राणियों जो है उन पर ध्यान रखना, पदार्थों का ज्ञान रखने वाले जो वरुण देव हैं उनका यह कार्य बिना विश्वस्त दूतों या गुप्तचरों के संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए स्पर्श का अर्थ गुप्तचर या दूत भी कुछ लोग करते हैं, कि वो उन दूतों के द्वारा सबके कार्यों का, सबके कर्मों का जो है पर निगरानी रखते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जो है इस मंत्र में निषेधिरे, इसमें नी उपसर्ग के आगे सद धातु है जिसका रूप लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में सेधिर होता है। किंतु नी उपसर्ग में विद्यमान नी ई के कारण से धीरे के दंत्य से को मूर्धन्य क्षय हो गया और ये जो है निषेधिरे शब्द बनता है। तो इस प्रकार से शून्यशेप जो ऋषि हैं वो उनका वरुण देव की जो है प्रशंसा कर रहे हैं। उनके स्वर्ण में कवच की जो किरणें चारों ओर फैली हुई हैं उसके विषय में जो है वो वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं न यम दीपसंति दीपसवो न द्रुहाणो जनानाम न देवम अभिमात्य। यम देवम कि जिस वरुण देव को, न यम देवम कि जिस वरुण देव को कांति में जो देवता है वह देवताओं के न जनानाम दीपसव है, कि दीपसव है अर्थात हिंसा करने के इच्छुक। दीपसव है हिंसा करने के इच्छुक जो है अर्थात शत्रु हैं वो न नहीं, द्रुहाण है विद्रोह करने वाले विद्रोही, न जनानाम मनुष्यों के, न अभिमात्य है और जो पापी जो लोग हैं उन पापियों की दीपसंति हिंसा करने की जो है वो इच्छा करते हैं। अर्थात यह जो मंत्र है ये भी वरुण सूक्त का है। इसमें कह रहे हैं कि इस विश्व का जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है वो भी वरुण देव का कुछ भी नहीं, अनिष्ट नहीं कर सकते। तो गायत्री छंद में निर्मित इस पद्य में भी वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी शक्ति की ही प्रशंसा कर रहे हैं, कि जिस वरुण देव के प्रति न तो
प्राणियों से हिंसा करने की इच्छा करने वाले, कि प्राणी जो है उनके प्रति दिप्सव हिंसा करने के इच्छुक, हिंसा रखने वाले और न द्रोह बुद्धि रखने वाले व्यक्ति और न ही पापी लोग, द्रोह करने वाले विद्रोही और साथ ही साथ अभिमातीय और जो पापी लोग हैं वो पापी लोग भी उस वरुण देव के प्रति हिंसा करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे वरुण देव जो हैं हमें सुमार्ग की ओर ले जाए, शेष मार्ग पर ले जाए। अर्थात हिंसक, विद्रोही एवं पापी जन जो लोग हैं वो वरुण देव से भयभीत होकर के कभी भी उनका अहित करने का भी नहीं सोच सकते, अहित नहीं कर सकते हैं। दिव्य गुणों से संपन्न वरुण देव ऐसे अपराधियों जो हैं उनके लिए अगम्य हैं। अपने तेज के कारण वरुण देव जो है वो उनसे कभी भी जो है अपना अनिष्ट नहीं करवा सकते। तो ऐसे शत्रु जो है वो शत्रु वरुण देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उत्तयो मानुषेषु वा यशः चक्रे असाम्या अस्माकं उदरेष्वा। उत की और भी यह कि जिस वरुण देव ने कि सब प्रकार से मानुषेषु जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के लिए अस्माकम हमारे उदरेषु हमारे उदरों में अर्थात पेट में असामी सब ओर से पूरा यशः चक्रे अन्न जो है उस अन्न को भी उत्पन्न किया है, अन्न को भी पैदा किया है। अर्थात जिस वरुण ने पूरी तरह से मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों के लिए और हमारे उदरों के लिए भी सब ओर से पूरा अर्थात प्रभुत मात्रा में अन्न प्रदान किया है, ऐसा वह वरुण देव हमें सुखी रखे। कि वरुण सूक्त के इस मंत्र के द्वारा वरुण देव की उदारता एवं उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। कि वास्तव में सांसारिक जन जो है उन लोगों का भी यही मानना है कि जिस ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है, मनुष्य की सृष्टि की है, रचना की है, उसको पैदा किया है, वही उसका पालन पोषण भी करेगा, उसके खाने के लिए जो है अन्न आदि की व्यवस्था भी करेगा। अतः वरुण देव को इसीलिए कह रहे हैं कि वरुण देव जो है वो उन्होंने जो है मनुष्यों के लिए सब तरफ से जो है पूर्ण मात्रा में अन्न आदि भी उसे प्रदान किया है। ऐसे वरुण देव जो है हमारे को सुखी बनाए, हमारा कल्याण करे, हमारी जो है उन्नति की ओर ले जाए, हमें ऐश्वर्य संपन्न करे। तो इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा भी वरुण देव की जो है उदारता का वर्णन कर रहे हैं। परा में यंती धीतयो गावो न गव्यूति अनु इच्छन्ति उरुचक्षसम कि विशाल नेत्रों वाली। कि इस मंत्र में शुनश्यप जो ऋषि हैं वो वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं, मैं जो स्तुति कर रहा हूँ, मेरी स्तुतियाँ, मेरी प्रार्थनाएं वरुण देव के पास उसी प्रकार जाती हैं कि जैसे सायंकाल के समय सारे पशु जो है वो अपने अपने बाड़े में पहुंच जाते हैं। यहाँ जो है कह रहे हैं वो उरुचक्षुषम कि विशाल नेत्रों वाले, इच्छन्ति चाहती हुई, मैं दीती है कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, अर्थात शुनश्यप ऋषि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मेरी दीति है, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी स्तुतियाँ उसी प्रकार से वरुण देव के पास पहुंच जाती हैं जैसे गव्युति वहाँ जब पशु आदि चरने के लिए जाते हैं, भोजन आदि के लिए बाहर जाते हैं, तो गव्युति की चरने के स्थान को गव्युति कहते हैं। उस ओर गई हुई गाय जो होती है वो नह परायंती वापस जो है लौट आती हैं। वैसे ही जो है मेरी प्रार्थनाएं, मेरी स्तुतियाँ भी वरुण देव के पास में चली जाती हैं। अर्थात सुंदर तथा दूरदर्शी जो वरुण देव हैं उनको प्राप्त करने की, उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने की जो इच्छा वाली मेरी स्तुतियाँ हैं, वो स्तुतियाँ, वो प्रार्थनाएं सायंकाल के समय जैसे गाय वापस निवृत्त होकर के अपने बाड़ों की ओर निवृत्ति हो जाती है, उधर की ओर आ जाती हैं, उसी प्रकार से मेरी प्रार्थनाएं भी जो है वरुण के में जो है तल्लीन हो जाती हैं, वरुण देव को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वरुण देव की जो है इसमें प्रार्थना की रही है ऋषि के द्वारा। और साथ ही आगे वो कहते हैं कि ऋग्वेद
जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, उसमें जो है वरुण देव के विषय में और भी बताया गया है कि ऋषि शुनशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए उनके साथ वार्तालाप करने की, उनके साथ बात करने की जो है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हे वरुण देव, हम दोनों साथ में मिलकर के वार्तालाप करें, क्योंकि मैं जो है वो स्वादिष्ट हवि लेकर के आया हूँ और तुम हवन करने वाले की तरह इस हवि का भक्षण करते हो, इसको खाते हो। अर्थात कि वैदिक जो काल है उस काल में देवता लोग स्वयं यज्ञ में आकर के हविष्यान ग्रहण करते थे, अर्थात स्वयं यज्ञ वेदी पर उपस्थित होते थे। और जो यजमान जो हवन कर रहा है, जो उसमें जो हविष्यान डालता था, हवि सामग्री डालता था, तो उस हविष्यान को स्वयं ग्रहण करते थे। तो देवताओं के स्वयं यज्ञ में उपस्थित होने के कारण जो उपासक होते थे, जो यजमान होते थे, जो स्तोता था, उनसे जो है उनका वार्तालाप होता था। कालांतर में इन देवताओं को स्वर्गलोक का प्राणी माना जाने लगा और यह समझा जाने लगा कि ये तो केवल जो भावना है वो है, बाकी ये लोक के दिव्य तो दिव्य प्राणी है, जिनके प्रति केवल यदि हम हवन आदि कर लेंगे, उसका भोग लगा देंगे, तो वो उस केवल भावना को ही, उस भोग से ही वो संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो वरुण देव को जो है संबोधित करते हुए शुनशेप ऋषि कह रहे हैं कि आओ, कि प्राचीन काल में जैसा कि अभी बताया कि स्वयं देवता लोग यज्ञ में उपस्थित होते थे, तो वो ऋषि कह रहे हैं कि आओ हम दोनों ही मिलकर के जो है यहाँ पर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि आपके लिए भक्षण के लिए जो है मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, और आप भी जो है इस हवि का भक्षण करते हो, इसका ग्रहण करते हो, इसलिए हम दोनों यहाँ बैठ कर के जो है आपस में वार्तालाप करें। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधीशमी एताजुष्ट में गिरह है कि इस मंत्र में भी शुनशेप ऋषि द्वारा जो है कहा जा रहा है कि मैंने निश्चय ही सबके द्वारा देखने योग्य वरुण देव को देख लिया है, और मैं देख रहा हूँ, और पृथ्वी लोक पर मैं उनके रथ को भी देख रहा हूँ, और मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को वरुण देव ने स्वीकार कर लिया है, इनको भी जो है मैं देख रहा हूँ। अर्थात इस मंत्र का तात्पर्य निकल रहा है कि शुनशेप ऋषि जो है उन्होंने वरुण देव से जो स्तुति की है, जो प्रार्थनाएं की हैं, तो कह रहे कि मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच गई हैं और उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, ऐसा जो है मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अवश्य ही मुझे अभीष्ट फल की, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, वरुण देव मुझे अच्छा फल प्रदान करेंगे, इसका भी जो है मुझे प्रतीत हो रहा है, इसका मुझे संकेत मिल रहा है। तो नु विश्व दर्शतम की वस्तुतः विश्व दर्शतम सबके द्वारा देखने योग्य है। दर्शम जो वरुण देव है उनको देख लिया है। शमी इस पृथ्वी लोक पर रथम अधिदर्शम, मैं जो है मैं इस पृथ्वी लोक पर उनके रथ को भी देख रहा हूँ। मैं मेरी एता गिरह, मेरी ये जो प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, इनको भी जो है क्या कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। अर्थात वरुण देव ने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं, ये मैं देख रहा हूँ, और मेरी प्रार्थनाओं से, मेरी स्तुतियों से प्रसन्न होकर के मुझे अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। साथ ही वो कहते हैं वरुण देव से कि हे वरुण देव, शुनशेप ऋषि जो है वरुण देव से अपनी रक्षा करने की याचना करते हैं, और ये कवि जो है, जो शुनशेप जो ऋषि हैं, वो वरुण देव की कृपा प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, उनसे अपने संरक्षण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे वरुण देव, मेरे इस आह्वान को आप सुनिए और मुझे अत्यधिक सुखी बनाइए, कि मैं आपको उसी प्रकार से पुकार रहा हूँ जैसे तुम्हारी, अर्थात मैं तुम्हारा रक्षण का इच्छुक, आप मेरी रक्षा करें, मैं इसका इच्छुक हूँ, और मैं आपको पुकार रहा हूँ। अर्थात मेरी स्तुतियाँ जो हैं वो आपको पुकार रही हैं, तो मेरी स्तुतियों को ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होकर के आप जो है मुझे शुभ फल दें, शुभ फल दे करके मुझे आनंदित करें, ऐसी जो है मेरी कामना है, ऐसी इच्छा है। तो वो उनसे जो है वो प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मुझे मेरा कल्याण कीजिए
मेरी स्तुतियों को ग्रहण कीजिए और मुझे हर तरह से जो है सुखी बनाइए। साथ ही उन्होंने आगे जो है अगले मंत्र में उन्होंने कहा है कि हे वरुण देव, आप जो है त्वम विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसी स यामिनी प्रतिश्रुति, कि आप जो है हे वरुण देव, मेधिर आप प्रज्ञावान वरुण देव, त्वम आप, दिवश्च द्युलोक और ग्मश्च और जो भूलोक है पृथ्वीलोक है उसके, विश्वस्य और समस्त ब्रह्मांड के ऊपर राजसी प्रकाशमान हो रहे हैं, विराजमान है, प्रकाशित हैं, दीप्यमान हो रहे हो। ऐसे आप इस प्रकार से तुम यामिनी की इस यात्रा में मार्ग में प्रतिश्रुति प्रतिज्ञाबद्ध बनो, अर्थात आप जो है मैं इस लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो आप कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अर्थात ऐसा आप मुझे वचन दो। किस मंत्र में शुनशेप जो मुनि है वो वरुण देव से इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे, कि हे वरुण देव, आप द्युलोक पृथ्वीलोक और सारा जो संसार है, सृष्टि है, इस पूरे संसार के ऊपर प्रकाशित हो रहे हो, प्रकाशमान हो, दीप्यमान हो। ऐसे तुम्हारी जो लोक यात्रा है, इस यात्रा को पूरी करके सभी प्राणी संसार में आते हैं और अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं, और अपनी इस जीवन यात्रा में, इस लोक यात्रा में वह सुख और कल्याण चाहता है। और इसी की अभिलाषा ऋषि शुनशेप चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जो है वैसी प्रतिज्ञा करो, आप मुझे वचन दो कि आप जो है हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। और अंत में जो है फिर इस वरुण सूक्त के अंत में जो है शुनशेप ऋषि वो कह रहे हैं कि हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पाश को खींचकर खोल दो, मध्यवर्ती या कमर के बंधन को हटा दो तथा पैरों में लगे हुए जो फंदे आदि हैं उनको भी हटा करके दूर कर दो। उत्तमम मुमुक्ति नौवी पाशम मध्यमम चुक्त अबाधमानी जीव से, कि न हमारे जीव से जीवन के लिए उत्तमम ऊपर वाले पाशम बंधन को जो है उन मुमुक्ति छुड़ा दो, उसको छोड़ दो, उसको मुक्त कर दो। मध्यम वाले बीच वाले बंधन को भी विच्युत खींच करके नष्ट कर दो, खत्म कर दो। अधमानानी और अधम अंगों से या नीचे के जो पाश है उनको भी अब दूर कर दो। अर्थात शुनशेप ऋषि वरुण देव कह रहे हैं कि वरुण देव के जो पाश या बंधन जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका उपयोग वे क्रुद्ध होने पर करते हैं। यदि कोई अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाता है, वरुण देव किसी कारण से किसी से रुष्ट हो जाते हैं, तो वो अपने इन पाशों से उस व्यक्ति को बंधन में बांध देते हैं। तो यहाँ का जो ऋषि हैं वो वरुण देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जो वरुण देव के जो पाश हैं उन पाशों को कभी भी जो है उनके ऊपर प्रयोग नहीं करें। तो कह रहे हमारे जीवन के लिए आपके जो जितने भी पाश हैं उन सब पाशों को हमसे दूर रखें, उन पाशों को जो है आप हमारे ऊपर नहीं लाएं। वरुण के 3 प्रकार के पाश बताए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। इन तीनों ही पाशों से जो है अपराधियों को दंडित करते हैं, उनको इसमें बांधते हैं। इनका संबंध शरीर के अंगों से बताया गया है, जैसे सिर, उत्तम का सिर, मध्यम उदर और अधम पैर। जब वरुण किसी को अपने उत्तम पाश से बांध देते हैं तो उस प्राणी के बोलने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मध्यम पाश का प्रयोग वो उदर या पेट पर करने से उसमें भोजन आदि करने की, भक्षण आदि करने की जो है शक्ति नहीं रहती, और जब व्यक्ति कुछ भोजन ही नहीं ग्रहण कर सकता, अन्न आदि का भक्षण नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं खा सकता, तो फिर जो है वो या जो कुछ खाएगा तो उसका वो वमन कर देता है, ठीक तरह से वो पच नहीं पाता, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और अधम फंदा जो है वो उन प्राणियों के ऊपर करता है कि जो उनके चलने की शक्ति जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। वो व्यक्ति जो है बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, तो ऐसे उनकी शक्ति, गमन शक्ति को वो नष्ट कर देता है। अतः जो लोग भयभीत होते हैं वो वरुण देव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें माफ़ कर दे, और उन्हें इन जो पाश हैं उन पाशों से दूर रखें, इन पाशों से मुक्त करें। तो इस प्रकार वरुण सूक्त जो है, इस वरुण सूक्त के इन सभी मंत्रों में शुनशेप जो ऋषि हैं उन्होंने अपने कल्याण के लिए, सुख के लिए जो है
वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं कि आप प्रसन्न रहिए, अपने पाशों से हमें दूर रखिए, उनसे हमें मुक्त रखिए और हमारा कल्याण कीजिए, हमारी सुख समृद्धि बढ़ाइए, हमें स्वस्थ रखिए।